आपने सुना होगा कि जो कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की जंग में धर्म की रक्षा की, वही कृष्ण अपने ही यदुवंश की जिंदगी के आखिरी मोड़ पर सब कुछ देखकर खामोश हो गए। ये कहानी है विनाश की, लेकिन उससे भी ज्यादा कहानी है भाग्य, श्राप और कर्म की। कुछ लोग ये सोचते होंगे कि महाभारत युद्ध के बाद सब कुछ सही हो गया होगा, लेकिन यहाँ सब गलत होने की तैयारी हो रही थी। करीब 36 साल बाद जब महाभारत की जंग खत्म हुई थी, तब युधिष्ठिर ने ही हस्तिनापुर की गद्दी संभाली और कृष्ण द्वारका से लौट आए। आजादी और समृद्धि की शिखर पर खड़े यदुवंश ने धीरे धीरे खुद को नीचा करना शुरू कर दिया। शौहरत ने उन्हें घमंडी और दौलत ने उन्हें बेहया बना दिया। वो आत्म मंथन नहीं कर पाए, क्योंकि कृष्ण ने एक तरह से दीवार छोड़ दी थी। कंधे पर जिम्मेदारी थी, लेकिन याराना नशे में चूर था। वही एक दिन पूरे कुनबे ने सोचा कि बड़ा मजेदार जोक करते हैं। कृष्ण का बेटा सांबा ने खुद को एक महिला बनाकर साधु के सामने आ गया और कहा कि देखिए, मैं गर्भवती हूँ, अब बताइए कि मेरा बच्चा लड़का होगा या लड़की। वैसे तो ये मजाक था, लेकिन ऋषियों के ज्ञान का इस तरह मजाक उड़ाना सही बात नहीं है। दुर्वासा ऋषि ऐसे गुस्से में आए कि उन्होंने श्राप दे दिया, तुम गर्भ से मुसल पैदा करोगे जो तुम्हारे पूरे कुनबे का विनाश करेगा। अगले ही दिन सांबा ने रॉड की तरह एक मुसला पैदा कर दिया, जिसे देखकर सब सन्न रह गए। अब कृष्ण और राजा उग्रसेन को सूचित किया गया और उन्होंने आदेश दिया कि इस मुसल को तोड़कर इसका पाउडर बनाकर समुद्र में फेंक दीजिए। सबने वैसा ही किया, लेकिन उसी पाउडर के कुछ लोहे के कण समुद्र तट पर जमा हो गए और उसे छोटे छोटे लाठी जैसे रीढ़ उगे, जिसे एरका घास कहते हैं। नदी किनारे खड़ी वो घास लोहे की तरह तेज थी, कहीं से भी मोड़ो हाथ में हथियार बन जाती थी। कहते हैं कि वो दिन था जब यदुवंश के लोग समापन समारोह के लिए प्रभास का तट पहुंचे थे। शराब का माहौल था और कोई पुरानी बात, सत्यकी और कृतवर्मा के बीच पुरानी दुश्मनी फिर से जिंदा दिल हो गई थी। सत्यकी ने कहा, तुझे तो अपने पे बहुत घमंड है। तो कृतवर्मा ने जवाबी हमला किया। उसने भी कहा कि तू तो और भी, मतलब 2 उंगली ज्यादा है। चर्चा तेज हुई और बातें जल्द ही हाथापाई में बदल गई। अब आसपास कोई हथियार नहीं था, क्योंकि कृष्ण ने पहले ही सब हथियार जमीन पर रखवा दिए थे। तो लोग गिर गए वही पास की एरका घास पर, जो अचानक हथियार बन गई। लोग एक दूसरे पर टूट पड़े, गायब हो गई शांति, और जैसे श्राप मिला था वही हुआ। पूरे यदुवंश बन गई मौत का मैदान। पुराणों में कहा जाता है कि उस भीड़ में प्रेम, गुरु, बेटा और पिता सब एक दूसरे को मार देते हैं। हजारों मौत हुई, प्रत्यक्ष दुश्मनों में नहीं, उसी कुनबे के खुद को मिटा दिया कृष्ण जी, जो उन सब के साक्षी थे। लेकिन तब तक घनघोर विनाश हो चुका था। बलराम ने फिर तपस्या की और लौटते हुए शरीर त्याग दिया और विष्णु के शेषनाग स्वरूप में लीन हो गए। कृष्ण ने अंततः वही शांतिपूर्ण निर्धारण देख लिया। वक्त आ गया था उनका धर्म कार्य छोड़ने का। वो जंगल में गए, एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठे और ध्यान में लीन हो गए। तभी ज़ारा नाम का एक शिकारी आया। पुराणों के मुताबिक वो भूतकाल में। तभी ज़ारा नाम का एक शिकारी आया। पुराणों के हिसाब से वो भूतकाल में वाली ही था। उसने कृष्ण के पैर को हिरण समझकर एक तीर चस्पा कर दिया। वो तीर दरअसल वो लोहे के टुकड़ों से ही बना था, जिसे समुद्र में फेंक दिया गया था। तीर कृष्ण जी के एड़ियों में लगा। कृष्ण जी ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर दी और वे शरीर त्याग गए। अपनी धारा यात्रा समाप्त। इस घटना के बाद अर्जुन को पुकारा गया। उन्होंने उन महिलाओं और बच्चों को लेकर हस्तिनापुर वापस आए, लेकिन देखते ही देखते द्वारका समुद्र की लहरों में समा गए। इतिहास बताता है कि पूरा शहर जलमग्न हो गया। गांधारी का श्राप सिद्ध हो गया था। ये जो पूरा सच है, उसमें 2 प्रमुख श्राप मिले। एक गांधारी ने दिया था कि कृष्ण के वंश यदुवंश का विनाश होगा, जैसे कौरवों का विनाश हुआ था। दूसरा श्राप उस ऋषि ने दिया जिसे मजाक समझकर अपमानित किया गया और जिसने उसे वचन दिया कि वो मुसल पैदा करेगा। दोनों मिलकर तबाही की पूरी पटकथा लिख गए। शांति, संतोष और अहंकार की कीमत चुका गई। अगर इसे आज के अंदाज में कहा जाए तो ये उस समय की कहानी है जब कोई महाशक्ति गुमराह हो जाए। यदुवंश को अपनी सफलता, अपनी संपन्नता में उच्च नीच सब भूल गए। कृष्ण की मौजूदगी में भी वो खुद को निहारने से चूक गए। सब कुछ समय की रेत में बह गया और श्राप दोनों तरह ले डूबा यदुवंश को, जिसे अलग अलग पत्ते ने मिलकर वैश्विक विनाश बना दिया। ये कहानी सिर्फ विनाश की नहीं है दोस्तों, बल्कि इसे सुनाकर हमें यही शिक्षा मिलती है कि शक्ति, समृद्धि और ज्ञान के बीच सम्मान और इंसानियत होना जरूरी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।